हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 6 आवर फूड एंड डाइजेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो कुक्ड फूड होता है यानी पका हुआ भोजन होता है, अगर आप उसको ओपन रखते हो, अगर आप किसी पके हुए आपने भोजन पका लिया और भोजन को पकाने के बाद उसको आप ओपन रखते हो काफ़ी समय तक, तो आप देखोगे वो भोजन कैन रॉट, सड़ने लगता है और डेवलप जर्म्स या फिर उसमें जो कीटाणु होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, अगर इस तरह के सच फूड इज़ अनफिट टू ईट, अगर इस तरह का भोजन आप खाते हो तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए मतलब अनफिट होता है और खाने के लिए भी अनफिट होता है। इससे आप क्या हो सकते हैं, मेक अस फॉल इल, सिक। ये जो आपको ये इस तरह का जो भोजन होता है वो आपको बीमार कर सकता है। सो वी नीड टू प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये आवश्यकता होती है कि हमारा जो भोजन है उसको हम संरक्षित करें ताकि उसमें कोई जर्म्स ग्रोथ ना कर पाए और वो भोजन खराब ना हो और वो खराब भोजन हमें बीमार ना कर सके। तो आगे क्या है, द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो इसलिए वो प्रक्रिया, वो पूरा प्रोसेस जिसमें हम भोजन को ख़राब होने से बचाते हैं या ख़राब होने से रोकते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इतनी जो बातें मैंने बताई उसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो कुक्ड फूड होता है, पका हुआ भोजन होता है, अगर वो लंबे समय तक ओपन रहता है उसमें जर्म्स डेवलप हो जाते हैं और ऐसा भोजन जिसमें जर्म्स डेवलप हो जाता है वो खाने के लिए अनफिट होता है और हमें बीमार कर सकता है। इसीलिए आप भोजन में उनको जो प्रिजर्व करने की आवश्यकता होती है ताकि उसमें जर्म्स ग्रोथ ना कर पाए। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है जर्म्स के ग्रोथ ना करने या भोजन के ख़राब ना होने के रोकने की जो पूरा प्रिवेंशन का जो मेथड होता है उसको हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। समटाइम्स वी नीड टू ऐड सम सब्सटेंसेस लाइक ऑयल, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा टू फूड फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। आप देखोगे कि अगर आपको प्रिजर्वेशन ऑफ फूड करना है यानी भोजन को बचाना है ख़राब होने से, तो अब कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, उस भोजन में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे हम तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं। इससे क्या होता है, इससे भोजन हमारा ख़राब होने से बच जाता है। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं जिनको हम भोजन में ऐड करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, जर्म्स को ग्रोथ रोकने के लिए, इनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, संरक्षक कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि हम कौन कौन से तरीक़ों से, कौन कौन से मेथड से अपने भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने भोजन में जर्म्स को डेवलप करने से रोक सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे कई सारे मेथड हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल 3 मेथड, रेफ्रिजरेशन, डीप फ्रीजिंग और डाइंग, इन 3 मेथड को पढ़ेंगे। बाकी के 2 मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड क्या है प्रिजर्वेशन का, रेफ्रिजरेशन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे यानी 36 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी तरह से जो जर्म्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एट अ लो टेम्परेचर यानी कम तापमान पे फूड डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्गर टाइम, भोजन जो होता है ख़राब नहीं होता है। अगर आप लो टेम्परेचर पे भोजन को रखोगे वो ख़राब नहीं होगा। क्यों नहीं ख़राब होगा, अभी बताया मैंने, क्योंकि जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लो टेम्परेचर पर रखने पे भोजन जल्दी ख़राब नहीं होता, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसीलिए हम फल, सब्जियाँ, डो, मिल्क, कुक फूड, इनको हम क्या करते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज होता है वगैरह उसमें रखते हैं, क्योंकि उसमें लो टेम्परेचर होता है, जिससे हमारा जो भोजन है वो कई दिनों तक चल जाता है। अगला हमारा प्रिजर्वेशन मेथड है डीप फ्रीजिंग। आप देखोगे कुछ सब्जियां होती हैं, अगर आप बाज़ार में जाओगे सब्जी लाओगे तो सब्जी 1 या 2 दिन बाद ख़राब हो जाती है या सूख जाती है। तो कुछ सब्जियां या कुछ पके हुए भोजन या ना पके हुए भोजन या फिर आप जो मांस खाते हो, मीट खाते हो, मीट प्रोडक्ट, उनको हम क्या करते हैं, फ्रोज़न टू द प्रिजर्व यानी उनको जमा देते हैं। ठीक है, जमाने से क्या होता है, दिस मेक्स देम लास्ट लॉन्गर देन रेफ्रिजरेटेड फूड।
तो ये जो फ्रिज में रखने यानी रेफ्रिजरेटिंग मेथड होता है, उससे भी कई दिन ज़्यादा वो भोजन हमारा जो है वो ख़राब नहीं होता, बचा रहता है, उसमें जर्म्स नहीं लगते हैं। तो डीप फ्रीजिंग करने से यानी उसको जमा देने से वो भोजन हमारा और लॉन्गर टाइम चलता है। ठीक है। हमारा तीसरा मेथड है ड्राइंग यानी सुखाना। यानी आपको पता होगा कि जो क्या नाम है, आपका कोई भी भोजन होता है वो ख़राब क्यों होता है? क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होता है, और जो जर्म्स होते हैं वो मॉइस्चर में ही ग्रो करते हैं। तो इसीलिए हम भोजन को क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी में या फिर ओवन में जो है वो सुखा देते हैं, जिससे वो प्रिजर्व्ड हो जाता है यानी वो बचा रहता है। ठीक है। जैसे आप देखोगे अंगूर है, ठीक है, मटर है, प्रीचेस है, चिलीज़ है, और बहुत सारे फल और मसाले हैं, उनको हम क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है, वो जो मसाले हैं या फल हैं, सब्जियां हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है और इसका इस्तेमाल हम कर पाते हैं। अगर आपने घर में देखा होगा, मम्मी अचार बनाती है ना गर्मियों में, वो अचार क्या होता है, आम को काटने के बाद उसको हल्दी वल्दी लगा के, नमक वमक लगा के उसको धूप में, देखो मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है, ठीक है, और उसको सुखाते हैं, और सुखाने के बाद क्या करते हैं, फिर उसमें मसाला वसाला लगा के रख देते हैं। तो आप देखोगे वही अचार कितने लंबे समय तक चलता है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उस आम में क्या, आम को जो काटा था उसको धूप में सुखाने से उसके अंदर जो मॉइस्चर था वो निकल गया था। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने प्रिजर्वेशन ऑफ फूड क्या होता है ये जाना, यानी भोजन को लंबे समय तक इस्तेमाल करने का जो मेथड होता है, उसको संरक्षित करने का जो मेथड होता है, उसे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहा जाता है। और इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन, डीप फ्रीजिंग और ड्राइंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।